नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत टाइम से हमारे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आ रहा था कि ओवरलॉक मशीन में ये जो सुई का सलिया होता है और ये गज, ये सुई का सलिया ये जो दागीना होता है उससे कनेक्टेड होता है। आप इसे गज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो ये मशीन में भी प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम का वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मांगा था। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ज़रा देख लीजिए। मशीन का ये जो पार्ट है वो देखिए, ये नीचे की साइड टच हो जाता है। मशीन ऐसे मैं व्हील घुमाता हूँ, देखिए ये 70% मशीन फ्री है, लेकिन जैसे ही मशीन का ये पार्ट यहाँ पे टच होता है नीचे, मशीन हार्ड हो जाता है। देखिए ये हार्ड हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आपके मशीन में, ओवरलॉक मशीन में ये जो पार्ट है, ये गज, ये नीचे या ऊपर की साइड टच होता है, मशीन बार बार हार्ड हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है। अब सबसे पहले मैं मशीन को चला के दिखाता हूँ। जब भी आपका मशीन ऐसे एक गज नीचे टच करेगा, ऊपर या नीचे, तो मशीन कैसा आवाज़ करता है आप देखिए मशीन का। अब ये मशीन का इतना खड़ 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 का जो आवाज़ आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि ये जो पार्ट है वो बार बार नीचे हीट हो रहा है, खट खट आवाज़ कर रहा है, नीचे टच हो रहा है तो आवाज़ आएगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाना है, चलिए आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये मशीन के छोटे मोटे स्पेयर पार्ट जो भी खोलने हैं, एक बार वो खोल देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें ये सुई का जो सलिया है, ये मशीन के सुई का सलिया भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मशीन में वही निकाल देना है। अब ये मशीन का टेंशन भी निकाल लेता हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे एक पेंच दिया गया है, देखिए ये दूसरा पेंच यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखिए ये रहा, और एक पेंच यहाँ पे अंदर दिए गए, देखिए ये रहा। 3 पेंच दिए गए होते हैं, वो हमें खोल देने हैं। ये पार्ट है जो यहाँ पे लगा है, एक पेंच ऊपर होता है, एक पेंच नीचे होता है, और एक पेंच ये साइड होता है। ये पार्ट जैसे ऊपर जाएगा आप यहाँ से खोल पाएंगे इसको। अब एक बार ये जो पेंच है इसे भी खोल लेते हैं, ताकि ये गुटखा है ना, ये पेंच खोल लेते हैं ताकि ये गुटखे को यहाँ से थोड़ा बाहर ले लेते हैं, तभी हम ये पार्ट निकाल पाएंगे। देखिए ये यहाँ से निकल गया। अब ये जो पिन है उसे यहाँ से मारेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। देखिए ये पूरी पिन बाहर आ गई है, और ये पार्ट इतना बाहर निकालना था ये मशीन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए। अब थोड़ा मशीन को साफ कर देता हूँ, फिर आगे क्या करना है तुरंत बताता हूँ। देखिए एक बात बता दूँ,
हमें जब भी ये पार्ट फिट करना है तो इसके जो भी पेंच होते हैं उसका नीचे का पार्ट अच्छा होना चाहिए। देखिए ये अच्छा है, बिगड़ा नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए ये ख़राब हो गया है, अब ये हमें नया डालना पड़ेगा। देखिए ये फिर भी ओके है, लेकिन नया ही डाल देंगे। ये नीचे का पार्ट घिस जाता है, इसलिए हो सके तो ये हेड वाले जो भी स्क्रू है वो नए डाल दीजिए। देखिए ये जो होल दिख रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल पहले कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं ये फिटिंग कैसे करना है। देखिए ये आपको जो खांच दिख रही है, यहाँ पे आपको गोल सर्कल भी दिख रहा है, वो सर्कल देखिए ये जो पार्ट है, ये होल उसके बीच में आना चाहिए। देखिए ये ऐसे बीच में आएगा, फिर पेंच लगाना है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब वो कैसे करना है देख लीजिए। इसमें भी थोड़ा ऑयल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक पेंच यहाँ पे लगेगा और ये साइड से हमने जो पेंच लगाया था वो यहाँ पे आएगा, तो अच्छी तरह से पकड़ रहेगी। ये जो गज का दागिना है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, यहाँ ऊपर या नीचे टच नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब ये पार्ट जो है इसे अब यहाँ से ऐसे यहाँ पे लगा दिया। देखिए देखिए ये आगे अंदर, अब पीछे से पिन लगाएंगे। एक बात ध्यान रखनी है, ये जो पार्ट अंदर बार होता है वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। देखिए इजीली अंदर बार हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। अगर ये हार्ड रहेगा, देखिए ये बहुत इजीली गोल घूम रहा है, अगर ये हार्ड हो जाएगा तो मशीन आपका जाम हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये पार्ट आपने यहाँ पे लगाया, पीछे से आपने पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद यहाँ से हम देखिए ये पिन यहाँ पे बाहर आ गई। देखिए देखिए यहाँ पे ऑयल लिखा है 1 और ये 2, ये 2 पेंच आप जब भी ऑयल करेंगे तो ऑयल सीधा ये जो पार्ट है, ये जो पिन है उसको पहुँच जाता है और मशीन बहुत स्मूथली काम करता है। अब मैंने आपको जैसे बताया, ये जो पार्ट है वो ये पहला होल है उसके साथ ऐसे मैच हो जाना चाहिए, वो मैं कर लेता हूँ। आप लोग ये होल में ध्यान से देखिए। देखिए ये हो गया। देखिए ये देखिए ये हुआ मैचिंग। अब हमें पेंच लगा देना है। देखिए ये एक पेंच हमने लगा दिया है, अब नीचे दूसरा पेंच है वो लगाते हैं। अब यहाँ पे अंदर एक तीसरा पेंच आता है वो लगा देते हैं। देखिए ये 1, 2 और 3 तीनों पेज अभी हमने लगा दिए हैं, मशीन टाइट नहीं किया है। फिलहाल ये लगा देना है। अभी क्या करना है देखिए ज़रा, ये अभी ये जो गुटका है वो हम लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि मशीन हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया है कि नहीं, हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। अब ये पेंच है उसे एक बार टाइट कर देते हैं। जब भी मशीन का ये पूरा स्पेयर पार्ट्स लगाते हैं तो मशीन फ्री रहना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। मशीन जाम हो जाएगा तो समझ लीजिए आपने लगाने में गलती किया है। अब मैं
ये जो सुई है वो उसका सलिया लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा वो स्पेयर पार्ट्स है वो नीचे टच हो रहा है कि नहीं। देखिए अब ये पार्ट ध्यान से देखिए, ये आपको देखिए ये जगह दिख रही है, इसका मतलब ये जो गज है वो यहाँ पे टच हो रहा था वो बंद हो गया है टच होना। आपको अभी मशीन में मोटर पे चला के दिखाता हूँ तो आपको पता चले पहले मशीन का आवाज़ क्या था और अब मशीन का आवाज़ क्या है। पहले मशीन जो खट 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 कंटिन्यू आवाज़ कर रहा था वो आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि मशीन का ये जो गज है देखिए वो यहाँ पे टच होना बंद हो गया। आप ध्यान से देखिए दोनों के बीच में ये आपको गैप दिख रही है और ऊपर भी देखिए गैप, ये कितनी गैप है, ये गैप होना ज़रूरी है। अब ये प्रॉब्लम, अब मैं एक बात बता दूं, ये प्रॉब्लम मशीन में क्यों आता है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो आपको खांच दिख रही है उसके अंदर प्रॉपर स्क्रू टाइट होना चाहिए। अब जो भी पेंच लगा रहे वो इसके अंदर अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए। कई बार मशीन बहुत चलता है, पुराना हो जाता है, कभी ये पेंच निकलते नहीं है, लेकिन शायद हो गया कुछ पेंच ढीले हो गए धीरे धीरे करके, या फिर मशीन के ये बड़ा गुड़का है उसमें प्ले हो गई, उसके वजह से भी ये पार्ट जो होता है गज वो ऊपर नीचे टच होता है। अब एक बात बता दूं, मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया वो तो है, उसके अलावा अगर आपका मशीन आवाज़ करता है तो प्रॉब्लम कहाँ से होता है। देखिए यहाँ पे प्ले नहीं है, ना के बराबर प्ले है, समझिए 10% जितनी प्ले है। अब कुछ लोगों के मशीन में ये पार्ट बहुत प्ले करता है। कई बार क्या होता है, देखिए ये जो बड़ा गुटखा है वो बहुत प्ले करने लगता है। वो क्यों करता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये गुटखा है, इसके अंदर छोटा सा बॉल दिया गया होता है, ये रहा। जब भी मशीन कंटिन्यू चलता है धीरे धीरे बॉल घिसता जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मशीन जो होता है वो ये पार्ट प्ले करने लगता है। अब मैंने आज जो बताया वो आप करिए, फिर भी आपका मशीन का ये जो पार्ट है ये गज ऊपर नीचे कहीं पे टच हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो बड़ा गुटखा है वहाँ से सॉल्यूशन लाना है। अब वो सॉल्यूशन आप कैसे लाओगे वो इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये रहा वीडियो, देखिए ये वीडियो जाके शांति से देखिए, आपके मशीन की यहाँ की प्ले भी दूर हो जाएगी और ये गज ऊपर नीचे कहीं पे टच होता होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर गज ऊपर नीचे टच होता है तो क्या करना है। अब मैं मशीन में जो बाकी का काम है वो कर लेता हूँ और आपको ट्रायल लेके दिखाता हूँ। मशीन का पूरा फिटिंग हो चुका है, कटर ये वो सब लगाना मैंने लगा दिया है। अब सब कुछ मैं एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सीधा आपको मशीन का रिजल्ट बताता हूँ। सच में मशीन की आवाज़ में इतना फ़र्क पड़ गया है, मैंने सोचा नहीं था उससे अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देख लीजिए। देखिए ये है मशीन की सिलाई। अब कस्टमर जो है उसे छोटी सिलाई पसंद है, देखिए पीछे वी भी बन रहा है। कस्टमर छोटी सिलाई मांगते हैं तो वो हिसाब से मैंने सेट किया है। लेकिन आप मशीन का आवाज़ देखिए,
शुरुआत में जब मशीन चल रहा था तो कितना खट 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 आवाज़ कर रहा था, और अब मशीन का आवाज़ देखिए आपने। मैंने आपको जो बताया अगर वैसा करते हैं फिर भी मशीन का ये गज ऊपर या नीचे टच होता है तो क्या करोगे, तो एक बार इसको चेंज कर दीजिए। ये पिन है उसे चेंज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ से ये पिन आप कितना भी स्क्रू टाइट करते हैं तो ये पार्ट में से कई बार पिन जो है वो छटक जाती है, यानी स्क्रू प्रॉपर पकड़ में नहीं रहता है। इसलिए अगर आपके मशीन का ये गज जो है वो ऊपर नीचे टच होता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो इसको एक बार चेंज करिए, आपका काम हो जाएगा। ये आपको जो मैंने मशीन चला के दिखाया वो मशीन का ओरिजिनल आवाज़ है, इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया, आवाज़ कम की ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो बताया ये ओरिजिनल आवाज़ है मशीन का। ये तो मैंने आपको जीन्स पे सिले करके दिखाई, अब आपको दूसरे कपड़े पे मैं सिले करके दिखाता हूँ। आप दूसरे कपड़े का भी कमाल देखिए। देखिए ये है मशीन की सिलाई। अब ये सिलाई जो बीच में आ गई है वो ये सब टेंशन में से आप सिलाई सेट कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये टेंशन को थोड़ा टाइट किया तो सिलाई देखिए, सिलाई में फ़र्क पड़ गया। तो ये ऐसे सिलाई सेट करनी होती है। अब इस वीडियो के रिगार्डिंग अभी भी कोई सवाल रहते हैं तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं बना दूंगा। तब तक आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।